नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का तीसरा चैप्टर जो देव द्वारा रचित है सवैया और कवित्व, जो कक्षा 10 में उन्होंने दिया है पाठ में, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। जो देव जी हैं, जानते हैं कि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने गए। एक काल है रीतिकाल, रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं देव। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी, देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। यानी कि इटावा नगर में इनका जन्म हुआ था। देव एक प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ, प्रतिभावान कवि तो थे ही, उसके साथ साथ श्रेष्ठ आचार्य भी थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के मध्य अपना काव्य जीवन व्यतीत किया। औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, तो आजम शाह से लेकर कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य, भोगीलाल आदि प्रमुख हैं। उनकी कविता के जो इन्होंने कविताएं की, जो इन्होंने रचनाएं की, इनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से उन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ। भोगीलाल जी ने इनका बहुत सम्मान किया और इनकी मृत्यु अनुमानतः सन 1767 के आसपास हुई। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सा इनका जीवन परिचय अभी हमने बताया। और इन्होंने जो लिखा है सवैया और कवित्व, अब इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो पहला सवैया इन्होंने लिखा हुआ है, देव जी ने क्या लिखा है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में कितने सुंदर हैं, कैसे शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं। यानी कि जो पद ये लिखा हुआ है सवैया के माध्यम से, इस पद में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है। बाल्यावस्था के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वंदना भी उन्होंने की हुई है, जो किस प्रकार है आप लोग ध्यान से सुनिए। सवैया में लिखा हुआ है, देव जी ने क्या लिखते हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिन के धुन की मधुराई, कटि किंकिन के धुन की मधुराई। इसका मतलब क्या हुआ? पायनी माने पैर, पायनी किसको कहा गया? पैरों को। नूपुर, नूपुर कहते हैं घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांधे हुए। मंजू, मंजू माने मधुर, आनंदित करने वाले। बजे माने बज रहे हैं। ठीक है कि नहीं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए जब चलते हैं तो वो घुंघरू मधुर आवाज में बजती है, मधुर आवाज उसकी निकलती है उन घुंघरुओं की। यानी कि कहने का आशय क्या है इनके कि बाल कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू, जो पायल पहने हैं, और उनके जो घुंघरू हैं बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, बाल कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बचपन में जो माता यशोदा ने पायल पहना दी, उन पायल के घुंघरू भगवान श्री कृष्ण के चलते वक्त बहुत मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। ठीक, पायनी नूपुर मंजू बजे, यानी कि पैरों में जो पायल के घुंघरू है ना, चलते वक्त बहुत मधुर आवाज में बज रहे हैं, बहुत मधुर स्वर में बज रहे हैं। अब आगे क्या लिखते हैं देव जी? कटि किंकिन के धुन की मधुराई। कटि माने होती है कमर, किंकिन माने करधनी, जो करधनी पहनी जाती है कमर में। कटि माने कमर और किंकिन माने करधनी। धुनि, उसकी भी धुन, मधुराई मधुर आवाज में बज रही है, उसकी ध्वनि भी मधुर आवाज में बज रही है। तो देव जी क्या कहते हैं? कटि किंकिन के धुन की मधुराई, यानी कि उनकी कमर में जो करधनी बंधी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की कमर में जो करधनी बंधी हुई है वो भी मधुर आवाज में बज रही है। कटि किंकिन के धुन की मधुराई। कटि माने कमर, किंकिन माने करधनी, धुनि माने ध्वनि निकल रही है, धुनि निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, मधुराई माने मधुर आवाज में। यानी कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में जो कमर में करधनी पहने हुए हैं, उसके घुंघरू भी मधुर आवाज में बज रहे हैं। अब आगे क्या लिख रहे हैं?
सांवरे अंग लसै पट पीत। सांवले अंग, सांवले अंग, सांवला शरीर। भगवान श्री कृष्ण का कैसा शरीर है? सांवला शरीर। और लसै, लसै माने होता है शोभित हो रहा है या शोभायमान हो रहा है। पट पीत, पट माने होता है वैसे वस्त्र, पीतांबर है कि नहीं, और पीत माने पीला, पीला वस्त्र यानी पीतांबर। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है। सांवले अंग लसै पट पीत, भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला पीतांबर सुशोभित हो रहा है। हिय हुलसै बनमाल सुहाई, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। हिय माने क्या होता है? हृदय। बनमाल, वन के पुष्पों की माला, बनमाल, जो वन में फूल होते हैं उनकी माला बना दी जाए तो वो हो गई बनमाल। सुहाई माने शोभायमान हो रही है या सुशोभित हो रही है। तो मतलब क्या हो गया? हिय हुलसै बनमाल सुहाई, उनके हृदय पर वन पुष्पों की माला, वन के फूलों की माला शोभायमान हो रही है या सुशोभित हो रही है। आगे, माथे किरीट, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे माने क्या होता है? मस्तक पर, और किरीट माने होता है मुकुट, किरीट माने मुकुट। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट लगाए हुए हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, दृग माने होता है नेत्र, बड़े माने विशालकाय, बड़े बड़े, चंचल माने चंचल, चंचल माने चंचल, यानी कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल। भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजित है, ठीक है ना। बड़े दृग चंचल, उनकी आंखें कैसी हैं? उनकी आंखें विशाल और चंचल हैं। बड़े दृग चंचल, उनकी आंखें विशाल और चंचल हैं। अब आगे देव जी क्या लिखते हैं? मंद हंसी मुखचंद जुहाई, मंद हंसी, मंद माने धीमी धीमी, हंसी माने हंसी, मुखचंद मुख रूपी, चंद्रमा रूपी मुख पर, मुखचंद ये रूपक अलंकार है, चंद्रमा रूपी मुख पर जुन्हाई चांदनी, हंसी रूपी चांदनी फैल रही है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चंद्रमा रूपी मुख पर हंसी रूपी चांदनी बिखर रही है। कितना सुंदर वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों में पायल पहने हुए चलते हैं जब, तो उनके घुंघरू बड़ी मधुर आवाज में बजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कमर में पहने हुई करधनी है, उसकी आवाज भी मधुर ध्वनि में बज रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला पीतांबर पहने हुए सुशोभित हो रहे हैं और उनके गले में वन पुष्पों की माला भी शोभायमान हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट लगाए हुए हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े यानी विशालकाय और चंचल हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी यानी चंद्रमा रूपी मुख पर, चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी रूपी हंसी फैल रही, यानी कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, ठीक है। वो चंद्रमा रूपी, चंद्रमा की जैसे चांदनी फैलती है उसी प्रकार से चंद्रमा रूपी मुख पर भी हंसी रूपी चांदनी फैल रही है भगवान श्री कृष्ण के। आगे क्या लिखते हैं? जय जग दीपक मंदिर सुंदर, सुनना ये लाइन, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। जय माने जय हो, जय जयकार हो, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर में, दीपक माने दीपक की भांति, सुंदर माने शोभायमान, श्री ब्रज दूल्ह यानी कि ब्रज में दूल्हे की भांति, देव यानी कि देव जी कहते हैं वो श्री कृष्ण जो ब्रज में दूल्हे की तरह बैठे हुए हैं सजे, सहाय हमारी सहायता करें, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें। तो क्या कहने का आशय है? जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। कवि देव कहते हैं कि मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित होता है, मंदिरों में जैसे दीपक प्रज्वलित किया जाता है, दीपक शोभायमान होता है, ठीक वैसे ही संसार रूपी मंदिर में, संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण
ब्रिज में दूल्हे की भांति सुशोभित हो रहे हैं। ब्रिज में दूल्हे की भांति, दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। उनकी सदा जय हो। जय हो वो अंत में लिखा है सहाय। सहाय का मतलब वे सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें या हमेशा मेरी सहायता करते रहें। तो ये पहला सवैया हुआ, ठीक है कि नहीं? पहला सवैया भी आपने सुना। अब देव जी ने एक कवित्त लिखा है। देखिए इस सवैया में क्या लिखा है देव जी ने, यानी कि जो प्रस्तुत पद्यांश अब हम पढ़ेंगे सब कवित्त के माध्यम से, इसमें कवि देव ने बालक के रूप में बसंत का हृदयग्राही चित्रण किया है। बालक के रूप में बसंत, ऋतुओं का राजा जो बसंत होती है, समझो जब बसंत ऋतु आती है, समाज ने उसकी खुशी के लिए, प्रकृति ने उसकी खुशी के लिए, बसंत के आने के लिए, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है, बच्चे को पालने में झुलाया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, लोग बाग ताली बजाते हैं, है ना, खुशियों का इजहार करते हैं। ऐसे जब बसंत ऋतु आई तो उस नन्हे बालक का वर्णन किया है, यानी कि बसंत को नन्हे बालक का रूप दे दिया है कि बसंत आ गया, बसंत प्रकट हो गया, बसंत का जन्म हो गया। तो उसकी खुशी में प्रकृति में क्या परिवर्तन हो गया, इसको आपको सुनना है। यानी कि जो काव्यांश है ये, तो कवि ने बालक के रूप में बसंत का हृदयगाही चित्रण करके प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध प्रकट किया है। तो सुनिए क्या लिखा है। लिखा है देव जी ने कि डार द्रुम पलना, डार द्रुम पलना, जब बसंत रूपी बालक आया, बसंत रूपी बालक प्रकट हुआ, यानी बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आने पर क्या हुआ, डार द्रुम पलना, डार माने होती है डालें, पेड़ों की शाखाएं, कहते हैं ना डाल, तो डार द्रुम पलना, डार माने शाखाओं पर, यानी शाखाओं ने, डालियों ने, द्रुम माने पेड़ों की, द्रुम माने पेड़, पलना माने पालना बना दिया है। यानी कि डार द्रुम पलना, बसंत ऋतु के आगमन पर कवि ने बताया है कि बसंत के आने पर, बसंत रूपी बालक के आने पर वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं। वृक्षों की डालियां क्या बन गई, पलना बन गई हैं। ठीक, बिछोना नव पल्लव के, जैसे बच्चे को नए बिछोने में लिटाया जाता है, तो डालियां क्या बन गई, समझो उसके लिए, बालक बसंत के लिए पलना बन गई। बिछोना नव पल्लव के, बिछोना माने बिछाई, बिछोना कपड़े बिछाने के लिए, नव माने नए नए, पल्लव माने पत्ते, जो पेड़ों के नए नए पत्ते हैं वो क्या बन गए हैं, बिछोना बन गए हैं। यानी कि बसंत के आने पर वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं और नए पल्लव और पत्ते, पेड़ों पर जो नए नए पत्ते उग आए हैं, नए नए पल्लव उग आए हैं कोमल कोमल से, वो बिछोना बन गए हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन, सुमन माने फूल, झिंगूला माने झबला, जैसे बच्चों को झबला पहना देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं शरीर में, तो यही कह रहे सुमन झिंगोला, यानी कि फूलों का झबला, पेड़ पौधों पर जो फूल उग आए हैं नए नए सुंदर सुंदर से, उसको देख करके कवि को ऐसे लग रहा है जैसे बसंत रूपी बालक को, ठीक है कि नहीं, फूलों का झबला पहना दिया हो। रंग बिरंगे फूलों को देख करके ऐसे लग रहा जैसे कि बसंत रूपी नन्हे बालक को फूलों का झबला पहना दिया हो, और सोहे तन छवि भारी है, और उसका शरीर बहुत शोभायमान हो रहा है। ठीक है ना, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, उसके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला अत्यधिक आकर्षित लग रहा है, उसके शरीर को सजा रहा है, सुंदरता बढ़ा रहा है, उसका शरीर फूलों का झबला पहने हुए बहुत आकर्षित लग रहा है, ये बताया कवि ने। और बसंत रूपी बालक का क्या क्या स्वागत हो रहा, सुनिए जरा। पवन झुलावे, वायु क्या कर रही है, उस पलने को झुला रही है, हवा बसंत रूपी बालक को झुला रही है, पवन झुलावे। केकी कीर बतरावे देव, केकी माने होता है मोर, और कीर माने होता है तोता, यानी कि मोर, तोता, कोयल इत्यादि, ये जो कितनी मधुर आवाज लगती है इनकी, मोर की आवाज अच्छी लगती है, कोयल की आवाज भी अच्छी लगती है, तोता की आवाज भी अच्छी लगती है। तो यही कह रहे केकी कीर बतरावे देव, देव जी कहते हैं कि मोर और तोता, कोयल इत्यादि अपनी मधुर आवाज में बातें कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं। ठीक है ना, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कवि देव कहते हैं कि हवा उसे झूला झुला रही है
और मोर तोता कोयल आदि अपनी मधुर मृदु आवाज में मानो तालियां बजा रहे हैं। ऐसी उनकी आवाज निकल रही है मधुर कि लगता है कि जैसे ताली बजा करके बसंत रूपी बालक का स्वागत कर रहे हो। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? पूरित पराग सो, पूरित पराग सो कोकिल नहीं कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, यानी कि तोता मोर कोयल इत्यादि उनको हिला डुला करके अपनी मधुर आवाज करके ऐसे लग रहा है कवि को जैसे तालियां बजा रहे हो। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, यानी कि कोयल की आवाज ऐसी लग रही है जैसे खुशी का इजहार करते हुए वो ताली बजा रही हो, ऐसी मधुर आवाज लग रही है उसकी। अब आगे देव जी लिखते हैं पूरित पराग सो, पूरी तरीका से पराग भर गया है। उतारे करे राई नोन, ऐसे लग रहा है कि जैसे राई नमक, बच्चे का टुटका करते हैं राई नमक से, उसकी नजर उतारते हैं। ये 2 लाइन सुनना आप ध्यान से। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली कमल की कली, कमल के फूल की कली, ठीक है कि नहीं? यानी कि दोनों लाइन का एक अर्थ सुनना। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल की कली रूपी नायिका, कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कमल की कली रूपी नायिका इस तरीका से झूम रही है मानो अपने पराग कणों से, कमल के ऊपर पराग कण है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें पराग कण भरे, उन छोटे छोटे से दानों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि कमल रूप की कली रूपी नायिका इस प्रकार से प्रसन्नता का इजहार कर रही है, इस प्रकार से झूम रही है मानो अपने पराग कणों से राई नमक मिला करके बच्चे की नजर उतारने का टुटका कर रही हो, नजर उतार रही हो बच्चों का, है कि नहीं? बसंत रूपी बच्चे की नजर उतारने के लिए कोई टुटका कर रही हो। पूरित पराग सो, पूरी तरीका से पराग से भरा हुआ है। लतान सिर सारो, उसकी लताएं पूरी तरीका से पराग से भरी हुई हैं। कंज कली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका पराग कणों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है जैसे बसंत बालक की नजर उतारने का टुटका कर रही हो। अब आगे क्या कह रहे? मदन महीप जू, मदन, मदन किसको कहा गया है? सुंदरता के जो देवता है कामदेव, मदन। महीप महाराज, राजा, यानी कि राजा कामदेव के। बालक बसंत ताही, यानी कि राजा कामदेव के बालक बसंत को। मदन महीप जू को बालक बसंत, यानी कि महाराज कामदेव के बालक बसंत को ताही, ताही माने उसको, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः माने सुबह के वक्त, जगावत माने जगा रहा है, गुलाब माने गुलाब का फूल, चटकारी माने चुटकी बजा करके। सुबह के समय खिले हुए गुलाब को देख करके, सुबह के वक्त खिले हुए गुलाब को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है जैसे महाराज कामदेव के बालक बसंत को, बालक बसंत को गुलाब चुटकी दे करके जगाने का प्रयास कर रहा हो, चुटकी दे करके जगा रहा हो। तो ये आपने अभी सुना, ये कवित्व, ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार इसका अर्थ सुन लीजिए, पूरे का अर्थ आप किताब देखते जाइए, अर्थ हम बताते जा रहे हैं। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर कवि ने बताया है कि बसंत के आने पर वृक्षों की डालियां क्या बन गई? पलना बन गई हैं, और नए पल्लव और पत्ते कोमल बिछोना बन गए हैं। उसके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला अत्यधिक आकर्षित लग रहा है, बहुत शोभायमान हो रहा है। कवि देव कहते हैं कि हवा उसे झूला झुला रही है, मोर तोता कोयल आदि अपनी मधुर आवाज में, मृदु आवाज में मानो तालियां बजा रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो। कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है मानो अपने पराग कणों से राई नमक मिलाकर के बच्चे की नजर उतारने का कोई टुटका कर रही हो। राजा कामदेव के बालक बसंत को ऊषा काल में, प्रातः काल में, सुबह के वक्त में गुलाब चुटकी दे करके बजा रहा है, जगा रहा है, चुटकी बजा करके जगाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना? तो इस कवित्व में कवि देव ने क्या किया है? बसंत ऋतु के आरंभिक काल को, जब शुरुआत में बसंत ऋतु लगती है, छोटे बालक के रूप में अंकित किया है। बसंत ऋतु के आगमन को, बसंत को छोटे बालक के रूप में प्रतिपादित किया है, और सभी प्राकृतिक उपमानों को उसके लालन पालन में सहायक दिखाया है। बसंत का अनुपम सौंदर्य, अनोखा सौंदर्य काम भाव को उत्पन्न करने वाला है।
ठीक है ना। तो ये कवित्व हो गया। चलिए दूसरा कवित्व भी कवि देव ने लिखा हुआ है, दूसरा कवित्व भी कवि देव ने लिखा हुआ है। और इस कवित्व में जो कवित्व अब हम पढ़ेंगे, इसमें काहे का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में, जब पूर्णमासी होते हैं ना, पूर्णिमा को पूरा चांद गोल दिखाई देता है आसमान पर, उसकी स्वच्छ चांदनी चारों तरफ बिखरी रहती है। तो उस पूर्णिमा की रात की जो चांदनी है, तारे आसमान में हैं, चांदनी बिखर रही है, कितना स्वच्छ वातावरण लग रहा है, कितना शोभायमान दृश्य लग रहा है कवि को। तो उस सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है पूर्णमासी की रात का। जब स्वच्छ चांदनी चारों तरफ बिखरी है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, कितनी सुहावनी वो रात्रि है, उस रात्रि का वर्णन कवि ने यहां पर किया है। आप सुनिए, ठीक है, क्या लिख रहे हैं। आखिरी कवित्व है, ध्यान से सुन लीजिए। फटिक सिलानिसो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक, एक स्फटिक नाम का पत्थर होता है। देखिए कई लोग स्फटिक की माला पहनते हैं। स्फटिक चमकदार जो पत्थर होता है, उसकी माला को लोग पहनते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया, ये बताया गया है कि फटिक सिलानिसो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी कि चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि फटिक सिलानिसो सुधारियो सुधा मंदिर। इस फटिक के पत्थरों की भांति, इस फटिक के पत्थरों से, फटिक माने स्फटिक, सुधा, ठीक है, सिलानी माने पत्थर, सुधारियो माने बना दिया हो, निर्मित कर दिया हो, सुधा, सुधा माने होता है अमृत, मंदिर माने मंदिर। यानी कि चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि स्वच्छ सुधामय अमृत से युक्त चांदनी इस प्रकार चारों तरफ पूर्णमासी की रात में फैली हुई है, जैसे इस फटिक की शिलाओं से, इस फटिक के पत्थर से कोई सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया गया हो, कोई सुंदर मंदिर निर्मित कर दिया गया हो। फिर से ये लाइन सुन लीजिए। फटिक सिलानिसों सुधारियो सुधा मंदिर। पूर्णमासी को जब पूरा चांद आसमान में निकला हुआ है, उसकी स्वच्छ चांदनी जब चारों तरफ बिखर रही है, तो उस सुंदर चांदनी को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है जैसे इस फटिक की शिलाओं से, इस फटिक के पत्थरों से, है कि नहीं, इस फटिक के पत्थरों से सुंदर अमृत रूपी मंदिर का निर्माण कर दिया हो। अमृत रूपी चांदनी ने, अमृत रूपी चांदनी ने किसी सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया हो। ठीक है कि नहीं। यानी कि स्वच्छ सुधामय चांदनी इस प्रकार पूर्णमासी की रात को फैली हुई है, जैसे इस फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया गया हो। आगे दूसरी लाइन क्या कह रहे, उदधि दधिको, उदधि दधिको अधिकाय उमगे अमंद। एक एक अर्थ सुन लीजिए। उदधि, उदधि माने होता है समुद्र, दधि को, दधि माने दही, दही का समुद्र, अधिकाय अधिकता से, उमगे उमड़ रहा हो, उमड़ रहा हो, अधिकता से, तीव्रता से उमड़ रहा हो, अमंद बिना रुके हुए, बिना धीमी गति किए हुए, तीव्र चाल से उमड़ रहा हो। यानी कि उसी चांदनी रात को देख करके कवि को दूसरा प्रतिमान एक तो ऐसा नजर आया कि जैसे इस फटिक के पत्थरों से सुंदर मंदिर निर्माण कर दिया गया हो। दूसरा, उस सुंदर चांदनी को देख करके कवि को ऐसे लगा कि जैसे दही का समुद्र, दही का कोई समुद्र हो, वो चांदनी को देख करके है कवि को लग रहा कि जैसे दही का समुद्र अत्यंत तीव्रता से बिना रोके उमड़ रहा हो। स्वच्छ चांदनी को देख करके कवि को ऐसे लग रहा कि जैसे दही का समुद्र अत्यंत तीव्रता से उमड़ रहा हो और उसका वेग किसी तरह से कम नहीं हो रहा है, अत्यंत तीव्रता से उमड़ रहा है। ऐसी स्वच्छ वो चांदनी लग रही है कवि को, जैसे दही का समुद्र अत्यंत तीव्रता से बिना रुके उमड़ रहा हो। और आगे क्या कह रहे हैं कवि देव, बाहर ते भीतर लो, बाहर ते भीतर लो, यानी कि बाहर से भीतर तक, बाहर से भीतर तक, अंदर बाहर सब जगह, यह है बाहर ते भीतर लो, यानी अंदर बाहर सब जगह, प्रत्येक स्थान पर। भीत ना दिखेवे देव, देव माने देव कहते हैं, भीत माने दीवार, ठीक है कि नहीं। यानी कि कहने का आशय क्या है, बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखेवे देव, यानी कि देव जी कहते हैं कि पूर्णमासी की रात में चांदनी इतनी स्वच्छ तरीका से बिखरी हुई है कि अंदर बाहर सब जगह चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वो उसके प्रकाश को
उस चांदनी को कोई दीवार भी नहीं रोक पा रही है, कोई दीवार भी नहीं रोक पा रही है। कवि देव कहते हैं कि चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है, चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस चांदनी रात में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। यही तो है, बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखे वे देव, यानी कि बाहर भीतर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाहर या अंदर किसी प्रकार की कोई दीवार या कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही जो चांदनी को रोक रही हो, कोई दीवार भी चांदनी को नहीं रोक पा रही है। ठीक, आगे एक और प्रतिमान स्थापित कर दिया देव जी ने। क्या कह रहे? दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फरश बंद। कवि को उस स्वच्छ चांदनी को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे दूध कोसो फैन, जैसे दूध को अपन लोग उबाल लेते हैं, उसके ऊपर फैने आ जाते हैं, झाग आ जाता है दूध के ऊपर, तो वही कह रहे हैं दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फरश बंद। जैसे किसी आंगन पर या किसी फर्श पर पारदर्शी झाग वाला दूध फैला दिया गया हो, दूध फैल गया हो, ऐसी वो स्वच्छ चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है। स्वच्छ चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई ऐसे प्रतीत होती है जैसे किसी फर्श पर या किसी आंगन पर फैन वाला दूध, उबाला हुआ दूध जिसमें फैने हैं, झाग हैं, वो झाग वाला दूध चारों तरफ बिखर गया हो, ऐसी वो स्वच्छ चांदनी कवि को प्रतीत होती है। आगे क्या कह रहे? तारासी तरुणी तामे ठाणी झिलमिली होए, तारासी तरुणी तामे ठाणी झिलमिली होए, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तारा, तारा माने जो आसमान में तारे हैं, सितारे हैं, वो तारे। तरुणी, तरुणी माने होती है स्त्री। तामे ठाड़ी, खड़ी हो, कोई स्त्री खड़ी हो। तारे देख करके कवि को ऐसे लग रहा है, झिलमिलाते हुए तारों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई स्त्री ठाड़ी झिलमिली हो, यानी कि सितारा जड़ी साड़ी पहन करके झिलमिला रही हो। एक तो स्वच्छ चांदनी है, ऊपर आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं बढ़िया। तो उन तारों को देख करके और चांदनी को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे सितारा जड़ित कोई साड़ी पहने हुई कोई युवती झिलमिला रही है। सितारों से जड़ित कोई साड़ी पहने हुई कोई युवती है और वो झिलमिला रही है, चमक बिखेर रही है, ऐसी वो स्वच्छ चांदनी और आसमान में ये चमकते हुए तारे प्रतीत होते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है, तारों से भरी हुई रात पूर्णमासी की इस तरह झिलमिला रही है जिस प्रकार सितारों जड़ित वस्त्र पहने कोई युवती झिलमिला रही है। आगे, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति, उस चांदनी भरी रात को देख करके, उन सितारों को देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे मोतियों की ज्योति, कोई मोती अपने प्रकाश फेंक रहे हों, यानी कि तारे मोतियों की आभा मिश्रित मल्लिका के सफेद फूलों के समान परागकण बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो आसमान में तारे चमक रहे हैं, कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कि मल्लिका को मकरंद, मल्लिका के सफेद फूल हों। एक मल्लिका पौधा होता है जिसमें सफेद फूल उगते हैं, तो मल्लिका के सफेद फूल मकरंद बिखेर रहे हों, ऐसे वो तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे झिलमिला रहे हैं। उसकी झिलमिलता को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे मल्लिका के सफेद फूल मकरंद को चारों तरफ बिखेर रहे हो। आगे क्या कह रहे? आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी माने होता है शीशा, दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, यह है आरसी, शीशा यानी कि दर्पण। तो आरसी से अंबर में शीशे की भांति, अंबर माने आसमान में, आभासी उजारी लगे, इतना प्रकाश फैल रहा है शीशे की भांति, जैसे शीशा में दर्पण का प्रकाश फैल जाता है, ठीक है कि नहीं? तो शीशे की भांति आसमान से इतना प्रकाश निकल रहा है, ठीक है कि नहीं? यानी कि दर्पण के समान स्वच्छ आसमान में चांदनी से सराबोर चांद, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब तो लगत चंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आसमान में दर्पण के समान इतना प्रकाश फैल रहा है, वो चंद्रमा, चांदनी बिखेर रहा है जो चंद्रमा, उस चंद्रमा का प्रकाश ऐसे लग रहा है, ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार सुन लीजिए, दर्पण के समान स्वच्छ आसमान में
चांदनी से सराबोर चांद, जो चांदनी बिखेर रहा है वो सराबोर चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त, एक अनोखी सुंदरता से युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लग रहा है। ठीक है कि नहीं? जैसे दर्पण से प्रकाश आता है उसी प्रकार आसमान में जो सराबोर चांद है, चांदनी बिखेर रहा है जो चांद, वो चांद को देख करके आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे राधिका का प्रतिबिंब हो, वो चंद्रमा राधा जी का प्रतिरूप हो। ठीक है ना? दर्पण के समान स्वच्छ आसमान में चांदनी से सराबोर चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लग रहा है कि जैसे राधा का चेहरा चमक रहा हो, उसी प्रकार से ये चांद आसमान में चमक रहा है। ठीक है ना? तो ये पाठ आपका हुआ। यहाँ पर पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का सजीव चित्रण कवि देव ने किया हुआ है। कवि का यही उद्देश्य अनेक उपमानों से सार्थक रूप पाने में सक्षम हुआ है। तो ये पाठ हुआ अभी आपका देव जी का लिखा हुआ। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसके लिए किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण को, तो आप लिख सकते हैं श्री ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त किया है, उनके लिए कहा गया है ब्रज दूल्हे। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार मंदिर का दीपक मंदिर में उजाला फैलाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में लोगों के आस्था और विश्वास के रूप में प्रकाशमान है। ठीक है ना? अच्छा, आपसे कोई ये पूछ दे, एक पंक्ति आई है इस पाठ में, पहला सवैया जो आपने पढ़ा है, कटि किंकिन पट पीत हिये हुलसे, इनमें कौन सा अलंकार है? यानी कि कटि किंकिन और पट पीत, इनमें अनुप्रास अलंकार है। दोनों एक वर्ण की आवृत्ति कर रहे। और हिये हुलसे मुखचंद में क्या है? मुखचंद जग दीपक, इसमें रूपक अलंकार है ना? ये भी अब अलंकार पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ बार बार पढ़िए, समझते रहिए। कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछते रहिए। तो इस वीडियो को अब यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।